आप एससी को दिए, एसटी को दिए, लेकिन ओबीसी कहाँ गया। पर इस सरकार ने अंधा, बहरा, कुपड़, आपड़, अशिक्षित, क्या मतलब जितना शब्द इसको बोल दिया जाए ये कम पड़ेगा। तो 23 सालों के झारखंड में झारखंड केवल दंश ही झेल रहा है, केवल पीड़ा ही, दर्द ही झेल रहा है। ओबीसी के साथ छल कपट जितना मतलब शब्द होता है, दुर्दशा, दुर्भाग्य जितना शब्द होता है, अगर उसमें डाल दिया जाए और निंदा किया जाए तो भी कम पड़ेगा। जोहार, मैं सदानंद यादव, आप देख रहे हैं SST24 झारखंड, और मैं झारखंड के हजारीबाग जिला के डीसी कार्यालय में हूँ और हमारे साथ यहाँ एक JBKSS मोतीलाल महतो जी हैं जो परिचय का मोहताज नहीं है। दादा, सबसे पहले जोहार। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा जोहार। जो कांस्टेबल बहाली जो हुआ इसमें ओबीसी को 0-0 कर दिया है, इसमें क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये तो बहुत ही न्याय संगत हुआ है। ओबीसी के साथ छल कपट जितना मतलब शब्द होता है, दुर्दशा, दुर्भाग्य जितना शब्द होता है, अगर उसमें डाल दिया जाए और निंदा किया जाए तो भी कम पड़ेगा। अब किस आधार पर किया हमें नहीं समझ में आता है। अगर हम गिरिडीह जिला को ही लेते हैं तो गिरिडीह जिला में जब जिला वाइज रजिस्टर निकला, और जिला वाइज, क्योंकि ये झारखंड पुलिस है और ये जिला वाइज नियुक्ति होती है, 3-4 जो चीज़ें होती हैं वो जिला वाइज में होती है। एक टीचर की वैकेंसी होती है, एक कांस्टेबल की वैकेंसी होती है, पंचायत सचिवालय की वैकेंसी होती है। ये सारी चीज़ें जो होता है जिला वाइज होता है, और उसमें होता है कि जिला वाइज के जो आरक्षण रोस्टर होता है उसको फॉलो किया जाता है। पर इस सरकार ने अंधा, बहरा, कुपड़, आपड़, अशिक्षित, क्या मतलब जितना शब्द इसको बोल दिया जाए ये कम पड़ेगा। इन्होंने क्या किया, जब वहाँ 35% जिला रोस्टर में दिया, ऐसा हर जिला में ऐसा ही हुआ है। 35% वहाँ गिरिडीह जिला में दिया है जिला रोस्टर में, और जब वैकेंसी निकाली जाती है, मान लीजिए 100 सीट है तो 100 सीट में अगर 35% ओबीसी को दिए अगर वहाँ पर, तो उनके हिस्से में 35 सीट जाना चाहिए कि नहीं, लेकिन वहाँ 0-0 कर दिया। ऐसा ही 16 जिलों में ऐसा ही है। तो कितना गलत, कितना दुर्भाग्य। क्या ओबीसी का वहाँ एक भी बच्चा नहीं था, एक भी आदमी नहीं है जहाँ 0-0 कर दिए आप। अगर वहाँ 100 सीट निकाले, 400 सीट अगर निकाले हैं तो वहाँ उसका कोई अधिकार नहीं था, एक भी अधिकार नहीं था, एक भी सीट नहीं था। कितना गलत है ये। तो सीधे सीधे उसके मुंह पे तमाचा मारना चाहिए, जिसके ऊपर मुंह पे फेंक के मारना चाहिए। आप किस आधार पर इसको निकालें? क्या तय किए? अगर मान लीजिए वहाँ 26% आदिवासी को जितना दिए, 26-27 जो भी दिए, हमें कोई मतलब नहीं। आप एससी को दिए, एसटी को दिए, लेकिन ओबीसी कहाँ गया? यहाँ तक कि आप EWS को भी दिए, लेकिन ओबीसी कहाँ गया? ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है और बहुत गलत किया है इस सरकार ने। दादा, झारखंड के मुख्यमंत्री जी आदिवासी मूलवासी की बात करते रहते हैं, लेकिन कई ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पे अभी तक वहां पे ना बिजली का व्यवस्था है, ना पानी शौचालय का व्यवस्था है। ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सरकार तो जब से 20 सालों के, आज 23 सालों के झारखंड में देखा जाए तो 23 सालों के झारखंड में झारखंड केवल दंश ही झेल रहा है, केवल पीड़ा ही, दर्द ही झेल रहा है, केवल टीस ही झेल रहा है। इसको मिला क्या? सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा कोयला उत्पादन करता है लेकिन अंधेरे में रहता है। सबसे ज़्यादा तांबा उत्पादन करता है, सबसे ज़्यादा अभ्रक उत्पादन करता है, लेकिन फिर भी अंधेरे में है। ना विकास के पैमाने पर देखा जाए तो सबसे निचले स्तर पर, अगर शिक्षा के पैमाने पर देखा जाए तो सबसे निचले स्तर पर, स्वास्थ्य के पैमाने पर देखा जाए तो सबसे निचले स्तर पर। तो इसमें झारखंड में है क्या, हमको आज तक समझ ही में नहीं आया। सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला, सबसे ज़्यादा खनिज देने वाला राज्य सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। ये एक अच्छा गवर्नमेंट नहीं होने के कारण, एक अच्छा नीति निर्धारक नहीं होने के कारण ये चीज़ें हो रही है।